अस्सलाम वालेकुम, मैं अवैस शहाब और एजुटेनमेंट टैंक में मैं आपको फिर से एक बार खुशामदीद करता हूँ। गाइस, एजुटेनमेंट टैंक का जो बुनियादी मकसद है या जो नाम हमने रखा है, पहले तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि व्यूवर्स इसके हवाले से भी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि ये वर्ड क्या है। एजुटेनमेंट टैंक समझ ही नहीं आ रही बात क्या है क्या। बेसिकली ये है एजुटेनमेंट टैंक। Edutainment is the combination of education with entertainment. I always prefer to learn in a funny way or in a entertainment way. So if you want to learn anything, तो मैं समझता हूँ कि आप उसको एंटरटेनमेंट के साथ सीखने की कोशिश करें। तो मेरा इसलिए स्टाइल थोड़ा सा कुछ आपको हो सकता है कि वियर्ड लगे एज अ टीचर, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कहीं पे किसी भी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि एक टीचर को सीरियस होना चाहिए। अगर एक टीचर है वो अपने स्टाइल में पढ़ा सकता है, वो एंटरटेनिंग स्टाइल भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस पर कोई भी बुरा किसी को नहीं मनाना चाहिए। और हर बंदे का अपना डिफरेंट स्टाइल और ओपिनियन होता है, आपका हो सकता है मुख्तलिफ। मेरा ओपिनियन ये है कि एजुकेशन विद फन होना चाहिए। तो भाई आइए बिजनेस के ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट और उससे रिलेटेड मैं आगे वीडियोस में बताता रहूंगा, लेकिन कुछ बात कर लेते हैं बिजनेस के ऊपर। गाइस, बिजनेस के ऊपर ना दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो होता है बिजनेसमैन और एक होता है एंटरप्रेन्योर। दोनों में बड़ा फर्क होता है। बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में एक बहुत क्लियर डिफरेंस होता है। बिजनेसमैन क्या करता है, कोई चलता फिरता बिजनेस है, उसी बिजनेस को कॉपी कर लेता है। फॉर एग्जांपल, आपकी गली के नुक्कड़ पे गुड्डू भाई की परचून की दुकान थी, आपने उसको देखा, आपने कहा गुड्डू भाई तो तबियत से माल छाप रहे हैं। आपने कहा यार मैं पप्पू भाई हूँ, मैं पप्पू करियाना स्टोर खोलता हूँ और पप्पू करियाना स्टोर चलाना शुरू कर दूंगा। आपने भी लगाना शुरू कर दिया भाई इसका कारोबार। बिल्कुल आपने उसके बिजनेस मॉडल को कॉपी कर लिया। तो इसका मतलब आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, आप एक बिजनेसमैन है। सही। एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करता है जिसकी वजह से लोगों के बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है बहुत आसानी से। कुछ उसकी रिसर्च होती है, मार्केट में आइडियाज को जानता है, वो भी हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर होता क्या है। देखो, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में जो एक मेजर डिफरेंस है वो क्रिएटिविटी का होता है। एंटरप्रेन्योर एक क्रिएटिव पर्सन होता है और बिजनेसमैन कॉपी कर सकता है। तो अगर एक बिजनेसमैन है जो एंटरप्रेन्योर है, यानी क्रिएटिविटी के स्टाइल में काम करता है, तो वो सिर्फ ना बिजनेसमैन है बल्कि वो एक एंटरप्रेन्योर भी है। तो हर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन जरूर होता है, लेकिन हर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जरूरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात ये। अच्छा जी, तो अब बिजनेस से रिलेटेड अगर मैं आपसे बात करूं, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्या है। बेसिकली मार्केटिंग भी यही कहती है कि आइडेंटिफाइंग टू सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, वांट्स एंड डिमांड इज बेसिकली मार्केटिंग। तो मार्केटिंग है ही ये कि आप सबसे पहले अपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करो। कैसे आइडेंटिफाई करें, सिर्फ नोट करो कि तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे लोकेलिटी में प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, एक बात, आज से कुछ साल पहले ऐसा होता होगा कि आपको कहीं जाना हो दूर, आपके पास गाड़ी मुयस्सर ना हो, तो पहले घर का एक छोटू होता है, वो जाता है रोड पे और जाने के बाद एक रिक्शे वाले को या एक टैक्सी वाले को जाके पकड़ता है, थोड़ा घेरता है उसको और उसके बाद बोलता है जो भी उसको वैल्यू वो बताता है, रिक्शे वाला टैक्सी वाला जो उसको प्राइस बताता है, फेयर बताता है, छोटू कभी भी उस प्राइस को ये नहीं बोलता कि मुनासिब है। छोटू बोलता है यार ज्यादा बोल रहे हैं आप, कुछ कम कर लें। तो ये ना एक डिस्कशन चलती है बहुत देर तक। उसके बाद वो वापस आता है रिक्शे वाले को लेके, घर पे आता है, घर पे जाने के बाद वो ले जाता है। अच्छा, छोटू ये सारा काम करता था। अब नोट करिएगा, रिसेंट ईयर में कुछ चीजें चेंज हो गई। आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपको कहीं भी जाना है, आपको किसी को भी कहीं भी भेजना है, समझ रहे ना, तो उसमें आप करते क्या है, आप मोबाइल में अपना इन ड्राइवर खोल लेते हैं। इन ड्राइवर वाले से हम पैसे ले लेना चाहिए, हम उनकी प्रमोशन कर रहे हैं ना यार। इन ड्राइवर खोल लेते हैं, यंगो खोल लेते हैं, आप ओबर करीम खोल लेते हैं। आप अपनी लोकेशन ड्राइव ट्रैक करते हैं और उसके बाद उसकी प्राइस, अब तो ऑप्शन आता है भाई कि प्राइस बढ़ाओ, प्राइस कम करो, मतलब अपनी मर्जी से आप उसी पे बार्गेनिंग करें और ट्रैक लिस्ट भी आती है कहाँ कहाँ जा रहे हो। ये क्रिएटिविटी किसी ना किसी के माइंड में तो आई होगी ना जिसने इस चीज को लॉन्च किया। बेसिकली ये बिजनेस आइडिया जो लॉन्च करने वाला है, इसको कहा जाता है एंटरप्रेन्योरियल आइडिया। इसी तरह फूड पैंडा ने या कई ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आइडियाज को डिस्कवर किया और इस पूरे की पूरी सोसाइटी को, इस पूरे की पूरी गेम को चेंज करके दिखा दिया। ना सिर्फ ये दोस्तों, अभी आप समझते होंगे कि मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी रही जो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी आप ये समझते होंगे कि कुछ चीजें ऐसी थी तो ये सारी की सारी जो एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज है टेक्नोलॉजी बेस्ड है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होती। कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मार्केट के अंदर बहुत डायनामिकली चेंज किया है। फॉर इंस्टेंस, मुझे एक बात बताएं, 15-20 साल पहले की बात कर लो आप, तो
छोटे बच्चे होते हैं हर घर में, तो वो बच्चों को जब कोई लेके गोद में बाहर निकलता है ना, तो खतरा होता है कि कहीं वो अपनी कार्रवाई ना डाल दे। तो जब वो कार्रवाई डाल देता है तो उसका तो नहीं पता, बच्चे को तो कुछ नहीं पता ना, लेकिन जिसके गोद में है वो, उसकी इज्जत हो जाती है बड़ी। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, उस सिचुएशन में किया जाता था कि अब ना लोगों बच्चों को गोद में लेने से भी कतराते थे, या लेते थे तो बड़ी दुआएं करते रहते थे कि अल्लाह इज्जत बचाए मेरे हाथ में, और बड़ा मामला चलता रहा। तो कोई बैठ के ना ये देख रहा था, यार कोई तो ऐसा मसला है जिस मसले को हल किया जाए। तो एक कंपनी आई, उसने कहा यार हम क्यों ना एक मसले को हल कर दें। उसने क्या किया, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसका नाम था पैम्पर्स। पैम्पर्स ने क्या किया, बच्चों के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस को एंश्योर कर दिया। बच्चों को बस आप पहनाने का गोद में लेके बच्चे ने जो करना है करो, आपकी इज्जत पे कोई बात नहीं आएगी। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी कहाँ है, देयर इज नो टेक्नोलॉजी इन इट। कोई एआई नहीं है, कोई ई कॉमर्स नहीं है, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया जिससे आपके मार्केट के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर एक ड्रामेटिकली चेंज आ गया ना। और जरूरी नहीं है कि एक बार आपने ड्रामेटिकली चेंज कोई क्रिएट कर दिया हो मार्केट में तो उसके बाद उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें अपडेट और मॉडिफिकेशन की गुंजाइश हमेशा रहती है। क्योंकि देखो, नोट करो, फिर क्या, पहले के बच्चे थोड़े से अच्छे होते थे, जेन एक्स, जेन वाई, हमारी वाली जनरेशन बहुत ही अच्छी थी। तो जो 90s किड्स हैं वो तो इस बात को बहुत, अब किड्स भी नहीं बोला जाता 90s को यार, जो 90s के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो डिश एंटीना से लेके फाइबर तक का दौर देखा है। तो 90s के जो लोग हैं ना, उन्होंने एक अलग ही दौर गुजारा हुआ है। वो बच्चे बड़े शरीफ होते थे। उसके बाद क्या होता था, बच्चे जैसे जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी आने लगा। जेन जी तो इंतहाई किस्म की जो है ना, फिर जेन अल्फा तो क्या तबाही किस्म की जनरेशन है कि एक जगह बच्चा टिकता ही नहीं है। आप देखो, यहाँ से निकले वहां से निकले, बच्चा मतलब ना गोद में रहने को ही तैयार नहीं। हमारे वाले क्या होते थे, बोंधू बच्चे होते थे, उठाया किसी जगह बैठाया, वो बेचारा बैठ के खामोशी से सुन रहा है। अभी के बच्चों को बैठाओ किसी जगह पे, लेके पूरी कुर्सी उलट जाएगा भाई, वो छोड़ेगा नहीं आपको। यानी अब इतने हाइपर एक्टिव बच्चे आ रहे हैं ना, मतलब अपग्रेड वर्जन। जैसे आप लोगों के सेलफोन में, हमारे सेलफोन में होता नहीं है अल्ट्रा, मैक्स, प्रो। अरे भाई अब तो अल्ट्रा, प्रो, मैक्स सारा एक साथ कंबाइंड जो है बच्चों में आने लगा है। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, पैम्पर्स ने कहा यार खतरनाक बात है, इस बच्चे को ना अगर एक बंदा डायपर पहनाने की कोशिश करे तो बच्चा कभी यहाँ से स्लिप होकर निकल रहा है, कभी वहां से स्लिप होकर निकल रहा है। अम्मा है परेशान। पहले की अम्मा भी थोड़ी सी मतलब पहलवान की, खवातीन के हाथ से बच्चा मतलब रह नहीं पाता। तो इन्होंने देखा यार ये मसला तो आ रहा है, बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं और जो खवातीन है वो थोड़ी सी वीक है, मतलब बच्चे संभल नहीं रहे। उन्होंने कहा पैम्पर पैंट्स लॉन्च कर दो। यानी जो उपद्र किस्म के बच्चे होते हैं जो एक जगह रुकते नहीं है, इधर से उधर भाग रहे, उनको क्या करना, पैम्पर पैंट बनाना। पैंट लेटाया, पैम्पर घुसाया, पैंट बोला जा भाई जा निकल, क्योंकि बांधने का मोहलत तो तू देगा नहीं हमें, तो इसलिए पैम्पर पैंट लॉन्च कर दिया। और बड़ा आसान, आखिर में फाड़ के फेंक दें, मसला ही हल। तो टेक्नोलॉजी के बगैर भी आप एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज को इनकरेज कर सकते हो। अगर इफ यू वांट टू ग्रो इन द बिजनेस, इफ यू वांट टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, ये क्रिएटिविटी तुम्हारे पास आनी चाहिए कोई ऐसी। और ये क्रिएटिविटी कब आती है दोस्तों, जब तुम अपनी सोसाइटी को इस गौर से देखते हो, गली वाली इकरा की बात नहीं कर रहा, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। जब तुम अपनी सोसाइटी को इतने गौर से देखते हो कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली जाए। आप इकोनॉमी के अंदर, आप अपने लोकेलिटी के अंदर, आप अपने सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम देखें कि ये प्रॉब्लम क्या है। किसी को कोई मसला आ रहा है, उस मसले को देखें, मसले को देखने के बाद उस मसले को हल करने से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करें। प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करते हैं अगली वीडियो में बताऊंगा भाई। आज के लिए तो मुझे इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।